हिंदी और संस्कृत का जो स्थान है, हिंदी और संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं और जो उसके अभिभावक हैं, वो चिंता नहीं करें, परेशान मत हो आप। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी इस समय हमारे साथ हैं। जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि 575 जो पोस्टें लेक्चरर्स की जो है वो निकाली गई, उसमें हिंदी और संस्कृति के हवाले से बात करें तो उनकी कोई भी पोस्ट नहीं है, जिसके बाद तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी जो है वो कर चुके हैं, तो उनमें काफी ज्यादा गुस्से की लहर। इन्हीं से बात करेंगे। पठानिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा मजाक जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया गया है, हिंदी और संस्कृति को जो है वो नजरअंदाज किया गया है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और सभी भाषाओं की माँ है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। हम सबके मन में, हम सबके दिल में, हम सबके जिसे कहते हैं अंतरात्मा में हिंदी का एक वास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद, उमर अब्दुल्ला साहब की कमान संभालने के बाद, ये पहला तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को, चूंकि कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर का पुरातत्व जितना भी इतिहास है वो संस्कृत में है। और कश्मीर की जो हिस्ट्री, राज तरंगनी, जिसने भी इसको कोरियोग्राफ करना, तो इट इज़ पर्टिकुलरली संस्कृत का एक डॉक्यूमेंट है। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब का पहला एक तोहफा है। लेकिन हम आश्वस्त करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और बजाते खुद मैं रणवीर सिंह पठानिया अपनी ओर से कोई भी जिसे कहते हैं कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदी और संस्कृत का जो स्थान है, हिंदी और संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं और जो उसके अभिभावक हैं, वो चिंता नहीं करें, परेशान मत हो आप। अब मन मत छोड़ें। हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और इससे संघर्ष जब तक पाए तकमीर तक नहीं पहुंच जाता, अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, तब तक हम संघर्ष करेंगे और इनको इंसाफ दिलवाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो संघर्ष किया, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विषय को एक प्लेटफॉर्म, एक पटल दिया है। इस प्लेटफॉर्म, इस पटल पर विषय के लाने के बाद वाकई में जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं जो रिक्वायर्ड एक्शन है, जो वो पक्का किया जाएगा। पठानिया साहब, 2008 में जम्मू में रोहिंग्यास की तादाद 200 थी, जो कि अब 11,000 के पार हो चुकी है। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को ना रोजगार दिया जा रहा है, ना ही उन्हें कोई काम करने दिया जा रहा है। पिछले दिनों रामनगर के अंदर भी रेडी फड़ी वालों के साथ जो है वो म्यूनसिपलिटी वालों द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को काफी देर तक अपनी हिरासत में रखा। जी, आपने ठीक कहा। मैंने रामनगर के प्रशासन से मैंने डिटेल्ड इस मौजू पर जिसे कहते हैं एक अपना एक गुफ्तगू, एक बड़ी डिटेल डिस्कशन उनके साथ करा है। ठीक है, रामनगर में सफाई करना, डीकॉन्जेस्ट करना, वो एक पार्ट है। लेकिन कोई भी पॉपुलर जो मेजर्स हों, ये लोगों के बीच में से, जनता के बीच में से एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से थोपती नहीं है। तरीका बिल्कुल गलत था। बिल्कुल। और इसकी रिव्यू करना, इसकी नज़रसानी करना, और कृपा करके ऑफिसर साहिबान भी समझ आए कि चुनी हुई सरकार है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, कम से कम अपनी सीमा में रहें। हाँ, हम इसका फैसला ले लेंगे। आपको बता भी दें कि एक चुना हुआ अधिकारी जो किसी के घर एक प्राइवेट कार्यक्रम में गया और उसने वहाँ पे प्रशासन को बोल के दूसरे दिन ये तमाशा कर दिया गया। बहुत मजाक की बात है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और रामनगर विधानसभा का हर एक व्यक्ति और विशेषकर रेडियो फड़ी वाले जो हमारे भाई हैं, उनके साथ इंसाफ होगा और इसे बिल्कुल एक ठीक तरीके से एक स्ट्रीमलाइन कैसे करना है जल्दी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ थे। हिंदी और संस्कृति को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने कहा है कि उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो भी जिनकी जेन्युइन डिमांड है, और ऐसे में कोशिश रहेगी इनकी तरफ से भी कि जो उनका हक है वो उन्हें दिलाया जाए। और इसी के साथ साथ जो रामनगर के अंदर हुआ रेडी वाले के साथ, किस तरह से म्यूनसिपलिटी वालों ने गुंडागर्दी की जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था, उसको लेकर भी इन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। उम्मीद है कि आइंदा दोबारा ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।